नंबर फर्स्ट, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ सेकेंड ट्रायलॉजी इन गाल्सवर्दी वर्क? इनका जो सेकेंड ट्रायलॉजी होती है वो कौन होती है? इनका जो मॉडर्न कॉमेडी है वो इनका सेकेंड कॉमेडी माना जाता है। और ये कितने कितने के बीच में आता है? तो 1924 से लेकर के 1928 के बीच में ये आता है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच नॉवल बिगिंस द सेकेंड ट्रायलॉजी? मॉडर्न कॉमेडी का जो स्टार्टिंग रहता है वो किससे होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द व्हाइट मंकी। ठीक है ना? व्हाइट मंकी कब आता है? 1924 में आता है। हमारी वॉइस आ रही है आप लोग को? होप सो जी, बता दें। जी मैम, बोथ आर क्लियर मैम, बोथ आर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ईयर वाज स्वान सॉन्ग पब्लिश? है देख लेते हैं। तो 8 में पब्लिश हो। सर सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ जी गाल्सवर्दी? ट्रायलॉजी इनकी क्या होती है? एंड ऑफ द चैप्टर। क्या होती है? एंड ऑफ द चैप्टर। जब वो कब पब्लिश होती है? 1934 में माना जाता है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? विच प्ले बाय गाल्सवर्दी हाईलाइट्स द डिस्पैरिटी बिटवीन लव फॉर द रिच एंड पुअर? क्या होना चाहिए? सिल्वर बॉक्स हो जाएगा। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ प्ले? जस्टिस। जस्टिस का जो सेंट्रल थीम है क्या है? द फेलियर ऑफ द लीगल सिस्टम। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। आगे देख लेते हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। जी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट देखते हैं। विच कैरेक्टर इन जस्टिस फॉर्स अ चेक आउट ऑफ नेसेसिटी? तो कौन फोर्जरी करता है? विलियम फॉल्डर करता है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। व्हाट इज द मेन कन्फ्लिक्ट इन द प्ले स्ट्राइफ? स्ट्राइफ में देखिए दिखाया गया स्ट्राइक किसके किसके बीच में? कैपिटल एंड लेबर क्लासेस के बीच में। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है हु रिप्रेजेंट्स द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी इन द स्कीम गेम्स? कौन था? हिलक्रेस्ट था। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच प्ले डेपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एन आइडियलिस्टिक एंड मॉब और मेंटालिटी? मॉब से ही होगा और ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 11। यस 11 में क्या है? पहली बार जो फर्स्ट साइड सागा है कब पब्लिश होती है? तो क्या हो जाएगा? 1922 में पब्लिश होती है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है हु इज द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन फर्स्ट साइड सागा? जो आयरिन होती है वही सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर होती है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। व्हाट इज सोम्स फर्स्ट साइड प्रोफेशन इन द फर्स्ट साइड सागा? तो लॉयर होती है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है which interlude in Far Side Saga was first published in 1920? बात की जा रही 1920 की, तो क्या हो जाएगा? अवेकनिंग। ठीक है ना? इसको लेकर आप लोग डिविएट ना होइएगा क्योंकि ये भी इंटरल्यूड है, लेकिन ये आता कब है? ये आता है 1918 में आता है। बार बार हम इसलिए डेट बता रहे हैं ताकि आप लोग का रिकॉल होता रहे। हमारी वॉइस अभी डिस्टर्ब नहीं करी आप लोगों को? जी ओके। व्हाट इज द थीम ऑफ गर्ल्स? ओके, गाल्सवर्दी जो प्ले है लॉयल्टीज, इसका थीम क्या है? तो रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्विंसेंस है। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है इन विच प्ले डज गाल्सवर्दी डेपिक्ट्स द क्लैश बिटवीन ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू रिच? तो किस में देखने को मिला है? द स्किन गेम में। ऑप्शन बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है हु इज द कैरेक्टर एमी इन द स्किन गेम? एमी जो कैरेक्टर है वो कौन है? हिलक्रिस्ट की क्या है? वाइफ है ना। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच प्ले इज सबटाइटल एज द फैंटास्टिक कॉमेडी? ये आता है, ये किसका सबटाइटल है? द फाउंडेशंस का। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। व्हाट इज द व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ स्ट्राइप? तो वहाँ पे जो कंपनी थी ट्रिनर 13 प्लेट वर्क्स, वहीं पे इसकी प्राइमरी सेटिंग दिखाई गई। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। एक्सक्यूज मी मैम,
हाँ जी, बताएं। मैम प्लीज इसका डी ऑप्शन मैम क्या नहीं हो सकता? नहीं, ये क्यों होगा जब हमको एक्चुअल नेम पता है। नहीं, वो ठीक है नाम ना, है, कंपनी का ये नाम है भाई। नेम ही है ना, तो थैंक हम यू, क्यों थैंक यू, इंडस्ट्रियल टाउन बोलेंगे। ओके, थैंक समझ यू। गए। वेलकम। आगे देख लेते हैं। What year was the AC collection The Inner Tranquility publish? कब पब्लिश होता है? 1912 में। ध्यान रखिएगा, इनका जो 3 ऐसे आता है वो 1912 में आता है, जिसमें जो क्वालिटी है ये भी इनका ऐसे है, इनर ट्रंक्वालिटी ये भी ऐसे है, एड्रेसेस इन अमेरिका तीनों ऐसे है और तीनों आता है 1912 में। लेकिन एक तीसरा ऐसे है, वो आता कब है? 1930 में। उसके बारे में हम अभी आगे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? व्हाट डज काल्सवर्दी क्रिटिसाइज इन स्कैप? तो क्या क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पे स्कैप में? तो सोसाइटी, यस, यहाँ पे फॉर्मर प्रिजनर्स की जो कंडीशंस होती है उसी को यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं। तो सोसाइटीज क्रुएल्टी फॉर टू फॉर्मर प्रिजनर्स, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है? विच करेक्टर इन जस्टिस इज लॉयल टू देयर प्रोफेशन? कौन लॉयल होता है? जैकोब ट्विस्टन, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट डज द टाइटल द फर्स्ट साइड सागा सिग्निफाई? तो देखिए इसमें हमने बताया था ये अपर मिडिल क्लास भी दिखाया जाता है, टिपिकल सिटी फैमिली भी दिखाया जाता है, और सागा मिडिल क्लास इंग्लिश फैमिली भी दिखाई जाती है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। 24 में क्या है? जी बताएं, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके, देखते हैं इन विच ईयर वाज सिल्वर बॉक्स फर्स्ट परफॉर्म? सिल्वर बॉक्स पहली बार परफॉर्म कब होता है? तो 1906 में। लेकिन अगर मंथ पूछ लिया जाए तो कौन से मंथ में? 25 सितंबर, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे परफॉर्म किया गया था, तो रॉयल कोर्ट थिएटर में। ठीक है ना, कहाँ पे किया गया था? रॉयल कोर्ट थिएटर में। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो सिल्वर बॉक्स है अमेरिका में कब परफॉर्म किया गया था या कब वहां पे देखने को मिला था, तो अमेरिका में कब आया था? 1907 में। क्लियर है जी? आगे देख लेते जी हैं मैम, जी मैम, नेक्स्ट। जी। Thank ओके, you, ma'am. It was वेलकम। translated by Munshi Premchand as चांदी की डिबिया in Hindi literature. यस, गुड। नेक्स्ट देखते हैं और विच Well done, sir. वेरी गुड। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर रूथ हनीवेल? रूथ हनीवेल कहाँ दिखती है? जस्टिस में। इनका उम्र भी पूछा जाता है, 26 ईयर की होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं व्हाट डज गाल्सवर्दी पोर्ट्रे इन द प्ले द मॉब? तो क्या होता है यहाँ पे मॉब में? द मॉब्स डिमांड फॉर वार। गाल्सवर्दी पोर्ट्रे करते हैं कि मॉब जो होती है वो क्या डिमांड करती है? युद्ध का। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ रॉपर इन द सिल्वर बॉक्स? तो एक सॉलिसिटर होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हु इज द कैरेक्टर ओल्ड जोलियान इन द फारसाइड सागा? जो ओल्ड जोलियान होते हैं वो कौन होते हैं? सबसे एल्डेस्ट होते हैं ना, एल्डेस्ट ऑफ द फारसाइड फैमिली। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट ईयर वाज लॉयल्टीज पब्लिश्ड? कौन से साल में लॉयल्टी पब्लिश होती है? तो लॉयल्टीज 1922 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है हु ऑथर्ड द बेल्स ऑफ पीस? बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अच्छा, एक सवाल आता है कि जोसेफ कर्नॉड से शेक्सपियर गाल्सवर्दी कब मिले थे? तो कब मिले थे? यस 1893 में जी हाँ, 1893 1893